हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। पहला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हम देखे थे प्रीवियस क्लास में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे। किसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे? वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट किए थे हम लोग क्लास। तो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग पुनर्जागरण के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, पुनर्जागरण के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, पुनर्जागरण के बारे में स्टडी कर रहे थे हम लोग। आई थिंक अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया था मोबाइल में, तो सडनली क्या है कि वो वीडियो वहाँ पे पॉज होके वो सडनली अपना वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, तो फिर मैं सॉरी मांगता हूँ उसके लिए। ठीक है, उससे आगे मैं कंटिन्यू करूँगा आज क्लास। मैंने पहला जो है वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग था, मैंने आई थिंक 10 पॉइंट्स हम लोग समथिंग कर चुके थे। ठीक है, तो हम लोग पेट्रोक तक हम देख चुके थे। ठीक है, तो उसी को स्टार्ट करते हुए हम लोग आज फर्स्ट जो मोटिवेशनल पॉइंट लोग देख लेते हैं कि अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। ठीक है, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। ठीक है, इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हम लोग हैं। तो हम लोग आई थिंक यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ तक हम लोग कर चुके थे कंप्लीट। हाँ, कलर मैं चेंज कर लूँ, रेड ले लेता हूँ। हम लोग शायद यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। शायद क्या यहाँ तक ख़त्म कर ही चुके थे हम लोग कि जो दांतों का जो पुनर्जागरण जो हुआ था। ठीक है, उसका जो पुनर्जागरण की जो भावना का जो प्रश्रय जो था। ठीक है, प्रश्रय देने वाला जो दूसरा व्यक्ति था, कौन था? पेट्रोक। कौन था? पेट्रोक था। जो दांतों के बाद जो आया था, कौन? पेट्रोक आया था। ठीक है, दांतों के बाद जो आया था हमारा पेट्रोक आया था। ठीक है, और वो जो पेट्रोक जो थे वो कहाँ के निवासी थे? वो इटली के निवासी थे। ठीक है, पेट्रोक जो थे वो इटली के ही निवासी थे। और पेट्रोक को हम लोग मानववाद का जो संस्थापक भी किसको मानते हैं? पेट्रोक को। कि क्या हम लोग पेट्रोक को हम लोग मानववाद का संस्थापक भी इसको हम लोग मानते हैं, पेट्रोक को। किसको? पेट्रोक को। ठीक है, पेट्रोक को हम लोग क्या मानववाद का इसे हम लोग संस्थापक के रूप में इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, पेट्रोक को हम लोग क्या मानते हैं? मानववाद का इसको संस्थापक मानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। जो हमारा इटालियन का जनक जो है, ध्यान से देखिएगा, इसका हर जो पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हर किसी न किसी पॉइंट से इसका क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। ठीक है, जितना सारे जो ऑल जो एग्ज़ाम जो होते हैं। ठीक है, सारे जो एग्ज़ाम में मेन जो पॉइंट जो होते हैं फोकस करते हैं किस पे? मेन पॉइंट्स पे। ठीक है, और मैंने जो पीपीटी जो तैयार किया है वो हम लोग मेन पॉइंट्स को फोकस करते हुए हम लोग मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरी पीपीटी आप देख रहे हैं तो मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जो बेसिक है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं आपका है तो आपका हिस्ट्री समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग पहले हिस्ट्री पूरा अच्छा से जो है बेसिक पहले समझते हैं, उसके बाद फिर कहानी को और तरफ चलेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। तो हम लोग क्या है जो हमारा पेट्रोक क्या था? हमारा मानववाद का संस्थापक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेट्रोक जो था हमारा क्या था? मानववाद का क्या था? हमारा वो संस्थापक था। ठीक है, और वो कहाँ के निवासी थे? वो इटली के ही निवासी थे। ठीक है, पुनर्जागरण का जो हमारा प्रारंभ जो हुआ था हमारा। ठीक है, पुनर्जागरण का जो हमारा प्रारंभ जो हुआ था, हम लोग कहाँ से हुआ था इसका पुनर्जागरण का प्रारंभ? ये इटली देश से हुआ था। ठीक है, और इटली देश के कौन से उसके स्टेट से? फ्लोरेंस नगर से। ठीक, कहाँ से?
फ्लोरेंस नगर से, ठीक है, फ्लोरेंस नगर से। कहाँ से? फ्लोरेंस नगर से इसका स्टार्टिंग हुआ था पुनर्जागरण का स्टार्ट, ठीक है। जो हमारा इटालियन का जो गद्य है, ठीक है, जो हमारा इटालियन का जो गद्य का जनक जो है वो कौन है? बाकेसियो, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा इटालियन का जो गद्य का जो जनक जो है उसे हम लोग कहानीकार के रूप में भी उसको बख्शिश करते हैं, वो कौन है? बाकेसियो। कौन है? बाकेसियो, ठीक है, बाकेसियो। वो क्या है? वो इटालियन गद्य का जनक है, ठीक है। इटालियन गद्य का जनक कौन है? बाकेसियो। इटालियन गद्य का जनक कौन है? बाकेसियो। 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए। इटालियन गद्य का जनक कौन है? बाकेसियो। और जो बाकेसियो जो हमारा है वो तो कहानीकार तो हैं ही, बाकी क्या है कि वो बाकेसियो के जो डेकामेरॉन, ठीक है, इसका जो एक पुस्तक है, कौन है? डेकामेरॉन, ठीक है, डेकामेरॉन जिसका जो पुस्तक है, बाकेसियो का एक जो एक बहुत अच्छी सी पुस्तक है वो कौन है मेरा? डेकामेरॉन। मैं लिख देता हूँ, डेकामेरॉन, ठीक है, इसका एक पुस्तक है, ठीक है, बाकेसियो का। किसका? बाकेसियो का, ठीक है, बाकेसियो का एक पुस्तक है, कौन है? डेकामेरॉन। डेकामेरॉन इसका क्या है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, इसका क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। और इटली का जो, इसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इटालियन का, जिसे हम लोग गद्य का, मतलब गद्य का जनक कहते हैं, कौन? बाकेसियो को। बाकेसियो ने एक किताब लिखा था, कौन है? डेकामेरॉन, ठीक है, डेकामेरॉन। आगे चलते हैं, होप यू अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि जो हमारा आधुनिक, जो हमारा विश्व का जो प्रथम जो राजनीतिक चिंतक था, कौन था? आधुनिक विश्व का जो प्रथम राजनीतिक जो चिंतक था वो कौन था? ठीक है, मैकियावेली। कौन था वो? मैकियावेली, ठीक है, कौन था वो? मैकियावेली। पता है मैकियावेली वो भी कहाँ के निवासी थे? वो इटली का निवासी था, ठीक है। मैकियावेली जो थे वो हमारे इटली के ही निवासी थे। कहाँ के? फ्लोरेंस शहर से, ठीक है। कहाँ के? फ्लोरेंस शहर से ये इनका निवासी था, ठीक है। मैकियावेली आधुनिक विश्व का प्रथम जो राजनीतिक चिंतक जो हैं, कौन है? मैकियावेली। मैकियावेली का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, उसका जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है? द प्रिंस। इसका पुस्तक क्या हमारा? द प्रिंस। हमेशा हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है। दी मैकियावेली का पुस्तक जो है, मैकियावेली का जो प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? द प्रिंस। इसमें बताया गया है कि जो राज का एक नवीन चित्र पुस्तक करती है, ठीक है। इसका जो क्या है, जो राज का एक नवीन जो है चित्र जो है इसमें क्या करती है? इसमें प्रस्तुत करती है, ठीक है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, ठीक है। मैकियावेली का जो प्रसिद्ध पुस्तक क्या हमारा? द प्रिंस। 5 बार बोलिए, 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा, ठीक है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है हमारा? द प्रिंस। मैकियावेली का जो प्रसिद्ध पुस्तक हमारा क्या है? द प्रिंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हमारा है कि जो आधुनिक जो हमारा राजनीतिक दर्शन का जनक भी हम लोग क्या किसे कहते हैं? आधुनिक, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक है वो कौन है? मैकियावेली, ठीक है। कौन है? मैकियावेली। जनक कौन हमारा है? मैकियावेली, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक है वो हमारा कौन है? मैकियावेली। और देखा गया है कि हमारा पुनर्जागरण की जो भावना की जो पूर्ण जो अभिव्यक्ति जो है 3 व्यक्ति को दिए गए हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति जो पूर्ण जो अभिव्यक्ति जो है इटली के 3 कलाकारों को दिया गया है, ठीक है। पहला हमारा कौन है? लियोनार्दो डी विंची, ठीक है। कौन है? मैं लिख देता हूँ, लियोनार्दो दा विंची, ठीक है। लियोनार्दो दा विंची। दूसरा क्या है? माइकेल एंजेलो, ठीक है, माइकेल एंजेलो, ठीक है।
तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, राफेल। राफेल लड़ाल जो विमान नहीं है वो नहीं, राफेल एक नाम है, ठीक है। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डी विंची, ये जो हैं पुनर्जागरण के जो जिसे हम लोग कह लें पुनर्जागरण का एक बहुत ही अहम रोल इसने निभाया था, ठीक है। पुनर्जागरण का जो भावना जो प्रस्तुत किया था, ठीक है, वो इन्हीं का देन है, ठीक है। ये तीन व्यक्ति को ही जाता है। कौन कौन, लियांद्रो डी विंची और माइकल एंजेलो और राफेल, ठीक है, तीन आदमी को जाता है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हैं तीनों व्यक्ति, ये इसका क्या भूमिका था, ठीक है। तो मैं इसका रफ कर देता हूँ, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ चलते हैं आगे। जो हमारे लियोनार्डो जो थे, लियोनार्डो का थोड़ा देख लेते हैं। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, ठीक है। मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही तेज़ थे वो, ठीक है। लियोनार्डो डी विंची, ठीक है। लियोनार्डो डी विंची जो थे वो देखा जाए तो एक बहुमुखी जो है प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। मैं बोला था ना, ये बहुत ही तेज़ था, ठीक है। उसके पास मतलब बोलता है ना जीनियस, ठीक है। जीनियस मतलब क्या होता है कि वो हर चीज़ में वो विख्यात है, ठीक है। उसी तरह क्या है कि लियोनार्डो दी विंची हैं, ये पुनर्जागरण के मामले में ये बहुत ही विख्यात थे, क्योंकि इसके पास नॉलेज की भरमार थे। देखा जाए तो इसके पास चित्रकार, ठीक है, इसके पास मूर्ति का डिज़ाइन जो करने का जो था वो भी इसके पास नॉलेज था। और देखा जाए तो ये इंजीनियर भी था, ठीक है। और ये साइंटिस्ट भी था और दार्शनिक भी था और कवि और गायक, मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ा, ये हर चीज़ को ये लपेट लिया है, ठीक है। ये कोई चीज़ नहीं छोड़ा है, ये हर चीज़ को लपटा है, ठीक है। ये हर चीज़ से ये विख्यात था, मतलब प्रसिद्ध था ये, ठीक है। किस किस मामले में, लियोनार्डो डी विंची। लियोनार्डो डी विंची क्या थे ये एक बहुमुखी थे, मतलब बहुत ही तेज़ व्यक्ति थे ये, मतलब एक हम लोग कह लें इसको, क्योंकि ये हर चीज़ के मामले में ये विख्यात था, ठीक है। और इसकी और इसने एक प्रसिद्ध काम किए थे जो हम लोग देख लेते हैं। इसने एक प्रसिद्ध काम यह किया था कि देखिए कि जो हमारा लियोनार्डो डी विंची जो थे, ठीक है, द लास्ट सफ़र, ठीक है, क्या लिखा है, द लास्ट सफ़र, सॉरी, द लास्ट सफ़र, द लास्ट सफ़र, ठीक है, द लास्ट सफ़र और मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा, द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक जो हैं, नामक पे क्या इसने एक अमर चित्रों की रचिता होने के कारण प्रसिद्ध थे, ठीक है। अमर चित्र मतलब जो है अमर चित्रों की रचिता होने के कारण ये क्या थी, ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। दो नाम याद रखिए, द लास्ट सफ़र और मोनालिसा, ठीक है, नामक दो अमर चित्रों के कारण से ये क्या थे, फेमस थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, माइकल एंजेलो, तीन वो देखे थे, ठीक है, लियोनार्डो डी विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का हम देख लेते हैं। ये भी क्या है, अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार थे ये, मतलब इसके पास भी क्या है, इसके पास भी ये मूर्तिकार और चित्रकार का भी ज्ञान प्राप्त था, ठीक है। और इसने भी द लास्ट जजमेंट में इसने बताया है, द लास्ट जजमेंट एवं द कॉल ऑफ मैन, ठीक है। माइकल जो एंजेलो की कीर्ति बहुत ही इसमें ओवर कर दिखाई गई है, ठीक है। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ द मैन, इसमें क्या है कि इसमें इसने बहुत अच्छी सी मतलब पेंटिंग की है इसमें, ठीक है, माइकल एंजेलो ने, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, सिस्तान के जो गिरजाघर की छत हैं, ठीक है, सिस्तान के जो हमारे गिरजाघर की छत जो हैं वो माइकल एंजेलो, ठीक है, एंजेलो के द्वारा इसमें क्या इसे बनाया था, ठीक है। सिस्तान के जो गिरजाघर जो हैं वो किसने पेंटिंग किया है, वो माइकल एंजेलो ने इसने
ने इसकी पेंटिंग की थी, ठीक है, इसके डिज़ाइन की थी, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं रफ़ाल के बारे में। रफ़ाल के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है रफ़ाल, ठीक है। रफ़ाल देखे तो इटली का एक चित्रकार था, ठीक है। वो कहाँ का था? इटली का चित्रकार था। और वो एक जो है सर्वश्रेष्ठ कृति, जैसे कि हमारा जीसस क्राइस्ट, ठीक है। कौन सा? हमारा जीसस क्राइस्ट की माता कौन है? मोडना, ठीक है, मोडोना। जीसस क्राइस्ट की माता का नाम क्या है? मोडना का चित्र इसने बनाया था, ठीक है। राफेल राफेल ने क्या किया था कि जो हमारा जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस की माता, ठीक है, इसकी जो माता ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इसकी जो माता जो है, इसका माता क्या? मेडोना, ठीक है। इसका क्या किया था? इसने पेंटिंग किया था, इसकी मतलब ड्राइंग की थी, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अब चलते हैं आगे, ठीक है। जो हमारा पुनर्जागरण काल है, ठीक है, कौन सा काल? पुनर्जागरण काल में जो चित्रकला का जो जनक है वो कौन है? जियांटो। कौन है? जियाटो। कौन है? जियाटो, ठीक है। कौन है? जियाटो। पुनर्जागरण काल में जो चित्रकला का जो जनक है वो कौन है? जियाटो। चित्रकला का जनक कौन है? जियाटो। पुनर्जागरण काल का जो सर्वश्रेष्ठ जो है निबंधकार जो हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो निबंधकार जो हैं वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। कौन था? फ्रांसिस बेकन, ठीक है। पुनर्जागरण काल का जो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो लिखते थे वो कौन थे? फ्रांसिस बेकन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या देख लेते हैं कि हमारा हॉलैंड है, ठीक है। हॉलैंड के जो देखा जाए, हमारा हॉलैंड के जो इरास्मस, ठीक है, हॉलैंड के जो हमारा इरास्मस ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी द पेज ऑफ फॉली, क्या लिखी थी? द पेज ऑफ फॉली, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, द पेज ऑफ फॉली, द पेज ऑफ फॉली, ठीक है। द पेज ऑफ फॉली, ठीक है। इसे कौन लिखा था? इसने इरास्मस, ठीक है ना। ठीक है, इसने कौन लिखा था? ये इरास्मस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे पॉइंट हम लोग। इंग्लैंड के जो लेखक हैं, ठीक है, जो हमारे लेखक हैं टॉमस मूर। टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक लिखी थी यूटोपिया। कौन सा बुक लिखी थी? यूटोपिया, ठीक है। टॉमस इंग्लैंड के जो लेखक हैं जो अपनी पुस्तक लिखी थी यूटोपिया, जो आदर्श समाज का जो चित्र प्रस्तुत इसमें किया गया है, ठीक है। आदर्श समाज का इसमें चित्र क्या इसमें प्रस्तुत किया गया। मार्टिन लूथर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वाला। थोड़ा इसको मैं स्टार लगाता हूँ कि मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था, ठीक है। मार्टिन लूथर ने क्या जर्मन भाषा में क्या किया था? इसने बाइबल का इसने अनुवाद प्रस्तुत किया था, ठीक है। बाइबल का इसने क्या किया था? अनुवाद किया था, ठीक है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में इसने क्या किया था? बाइबल को अनुवाद किया था, ठीक है। मार्टिन लूथर। रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, रोमियो और, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर जो इंग्लैंड के जो अमर कीर्ति हैं, ठीक है। शेक्सपियर जो हैं क्या है, कहाँ के? ये हैं इंग्लैंड के अमर कीर्ति हैं, ठीक। कहाँ के? इंग्लैंड के ये हमारे अमर कीर्ति हैं, ठीक है। रोमियो और जूलियट, ठीक है। और देखा जाए हमारा इंग्लैंड के जो रोजर बेकन है, ठीक है, इंग्लैंड के जो हमारा रोजर बेकन जो हैं, ठीक है, देखा जाए तो वो जो आधुनिक प्रयोगात्मक जो एक विज्ञान का जन्मदाता हम लोग मानते हैं, ठीक है, रोजर बेकन को। किसको? इंग्लैंड के रोजर बेकन,
ठीक है, रोजर को, इंग्लैंड के रोजर मेकर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हमारा है कि जो हमारा पृथ्वी का जो केंद्र है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी का जो हमारा केंद्र है, ठीक है, इसका खंडन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? पोलैंड निवासी, ठीक है, कोपरनिकस ने किया था। कहाँ के निवासी थे वो? हमारे पोलैंड के, ठीक है, पोलैंड निवासी थे हमारे। इसने क्या किया था? पोलैंड के निवासी कौन थे? कोपरनिकस। इसने किया था, इसने पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस। किसने किया था? कोपरनिकस। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, किसने खंडन किया था? इसने कोपरनिकस ने। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस का सिद्धांत समर्थन किया था, ठीक है। गैलीलियो ने भी जो हमारे कोपरनिकस जो हैं उनका सिद्धांत का क्या कहते हैं, समर्थन किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, जर्मनी के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे केपला या केपलर कह लें, ठीक है, जर्मनी के थे केपला या केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि जो ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? ये सूर्य के चारों ओर ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? ये परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? ये परिक्रमा करते हैं या घूमते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि गणित की सहायता से बताया गया है कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं? ये परिक्रमा करते हैं। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा, ठीक है। कोपरनिकस के द्वारा इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की जो है सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है, ये थोड़ा यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोपरनिकस में क्या बताया गया है कि पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का केंद्र है, और सूर्य के चारों ओर जो घूमता है उसने बताया केपलर ने, ठीक है। ये पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। न्यूटन का जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम कब लगाया पता? 1642 से लेके 1726 तक, ठीक है। 1642 से लेकर 1726 तक इसने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन जो है उसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 16वीं सदी में, ठीक है। चलते नेक्स्ट, देखिए यह हमारा इटली हो गया ना, ये हमारा इटली का फ्लोरेंस शहर, और पोलैंड का देखिए पोलैंड शहर दिख जाएगा आपको, ये हमारा पोलैंड शहर है यहाँ पे, ठीक है। पोलैंड, हॉलैंड, ठीक है, पोलैंड हॉलैंड। मैं बता दिया हूँ इससे क्या कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे चलें हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं मार्टिन लूथर जो हमारा था वो जर्मन भाषा में क्या, इसने बाइबल का इसने क्या किया था? अनुवाद किया था, और इसने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। जो धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक था हम लोग मार्टिन लूथर को ही कहते हैं, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो कौन था? मार्टिन लूथर, ठीक है। कौन था हमारा? मार्टिन लूथर ही था,
ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो कौन था? मार्टिन लूथर। जो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे जर्मनी के रहने वाले, ठीक है। इसने बाइबल का भी इसने क्या किया था? इसने अनुवाद किया था। किसमें अनुवाद किया था? किसमें? जर्मन भाषा में, ठीक है। इसने बाइबल का जो अनुवाद किया था किसमें? जर्मन भाषा में, ठीक है। मार्टिन लूथर क्या थे? धर्म सुधार के प्रवर्तक थे। और धर्म सुधार की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है। धर्म सुधार की जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग हैं जॉन विकलिफ, ठीक है। जो हमारे जॉन विकलिफ को क्या कहते हैं हम लोग? धर्म सुधार आंदोलन का प्राप्तकालीन तारा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? प्राप्तकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी में लोला ड्रस कहलाते थे, ठीक है। इसके अनुयायी में इसे हम लोग क्या कहते थे? लोला ड्रस, ठीक है। इसके अनुयायी में हम लोग से क्या कहते थे? लोला ड्रस, ठीक है। जो हमारी अमेरिका की जो हमारी खोज थी, ठीक है, अमेरिका का जो खोज था, ठीक है, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ठीक है। अमेरिका का जो खोज किया था किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, ठीक है। अमेरिका का खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अमेरिका का खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। अमेरिगो जो थे, अमेरिगो वेस्पूसी, ठीक है। अमेरिगो वेस्पूसी जो थे वो जो हमारे वेस्पूसी जो थे वो इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, ठीक है। इटली के नाम पर जो है, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर ने। और इसने बाइबल का भी अनुवाद किया था किसमें? जर्मन भाषा में, क्योंकि ये जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है। और धर्म सुधार की जो आंदोलन जो है हुई थी, प्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से, ठीक है। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड से धर्म सुधार, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रशांत महासागर का जो नामकरण जो है स्पेन निवासी मैगलन ने किया था, ठीक है। प्रशांत महासागर मैं मैप पे दिखाता हूँ। प्रशांत महासागर का जो नामकरण जो किया था स्पेन के कहाँ के निवासी थे? वो हमारे स्पेन के निवासी थे, ठीक है। प्रशांत महासागर का जो नामकरण जो है स्पेन के निवासी कौन थे? हमारे मैगलन ने किया था, ठीक है। कौन किया था? मैगलन ने किया था, ठीक है। कौन किया था? मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का जो नामकरण जो है प्रशांत महासागर की जो नामकरण जो है, इसका जो नामकरण मतलब का, लेकिन इसका जो नाम जो इसका जो पड़ा था किसने दिया था? स्पेन के जो निवासी थे हमारे कौन थे? मैगलन। कौन थे? मैगलन। मैं इसको लिख देता हूँ, मैगलन, ठीक है। मैगलन, देखो जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसको ज़्यादा मैं हिंट करूँगा, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था? स्पेन के निवासी कौन थे? मैगलन। स्पेन के निवासी कौन थे? मैगलन। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति, ठीक है, वो कौन था? वो मैगलन ही था, ठीक है। समुद्री मार्ग से वो समझिए कि वो संपूर्ण चक्कर लगाया था, वो कौन था? मैगलन था, ठीक है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व में चक्कर लगाने वाला व्यक्ति, ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन था हमारा? वो हमारा मैगलन ही था, ठीक है। कौन था हमारा? मैगलन, ठीक है। कौन था हमारा? मैगलन। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आप बताइएगा। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवक्ता कौन है? मार्टिन लूथर।
इसने किस ग्रंथ को इसने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? ठीक है, इसने बाइबल को, ठीक है, बाइबल को इसने अनुवाद किया था। और धर्म सुधार का जो प्रथम जो है आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कहाँ स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से। कहाँ स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से। और अमेरिका की खोज किसने किया था? ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और किसे हम लोग प्रातकालीन तारा कहा जाता है? ठीक है, जॉन विक्लिफ को। ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर का नाम, ठीक है, नामकरण किसने किया था? मैगलन ने किया था। कहाँ के निवासी थे हमारे? वो स्पेन के निवासी थे। और चारों दुनिया का चक्कर लगाने वाला, ठीक है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला वो प्रथम व्यक्ति कौन था? हमारा मैगलन ही था। ठीक है, ये हम लोग यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग है यहाँ तक हम लोग पुनर्जागरण तक हम लोग देख चुके हैं। और आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि जो हमारा अमेरिका का जो स्वतंत्रता जो है, कैसे वो फ्रीडम किया, कैसे वो स्वतंत्र हुआ। ठीक है, उसका जो स्वतंत्र संग्राम कैसे उसका स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, अमेरिका स्टार्ट करेंगे और उसका मैप लेके चलेंगे, फ्रांस का मैप लेके चलेंगे। ठीक है, और जर्मनी का भी देखेंगे, रूस का भी देखेंगे, चीन का भी देखेंगे, इंग्लैंड का भी देखेंगे। ठीक है, इटली का तो पढ़ ही लिया भी है, तुर्की का भी देखेंगे। ठीक है, और उसी तरह हम लोग देखेंगे कि प्रथम जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, कैसे हुआ था। पहले हम लोग हर देश को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, और अगर आपका इच्छा हो तो मैं थोड़ा इटली के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इटली का थोड़ा मैप आप लोग खोल लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो थोड़ा सिटी जो है, थोड़ा हम लोग थोड़ा ध्यान देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लिया ना? इसको मैं हटा दूँ? ओके, मैं हटाता हूँ इसको। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, हटा दूँ? चलिए, मैप निकालिए अपना। ठीक है, क्योंकि जब देश आ गया है तो मैं थोड़ा उसको थोड़ा हिंट करता हूँ। हिंट किया मैं समझो को, मतलब जो इम्पोर्टेंट है इटली के बारे में, उसको मैं संपूर्ण पढ़ाई देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग थोड़ा बोलिएगा नहीं ये नहीं पढ़ाए वो नहीं पढ़ाए। ठीक है, मैं क्लियर ही करता हूँ। देखिए, ये हमारा जो है, ये जो हमारा है इटली है। ठीक है, ये देखिए कुछ भाग जो है यहाँ पर है, और ठीक है कुछ भाग जो है ये देखिए इस तरह से, ये यहाँ। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारा इटली। इसका कैपिटल क्या हमारा? रोम। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है हमारा? रोम। ठीक है, और यहाँ के जो एक मिलान थे। ठीक है, तो मिलान, फ्लोरेंस और वेनिस। ठीक है, यहाँ का जो मेन जो स्टेट, सॉरी, जो यहाँ का जो स्टेट बोल लीजिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक इसको रफ करता हूँ। ठीक है, मैं इसका जूमिंग कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इटली पढ़ाना, तो मैं इटली पर फिर फोकस करता हूँ। ठीक है, मिलान। ठीक है, एक्चुअली मिलान जो है, आपको मिलान देखिए यहाँ पे मैं रेडी करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा साइज छोटा करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ यहाँ चाहिए वहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए मिलान है। ठीक है,
जो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे जो कंट्री है, इटली का जो वहाँ का जो स्टेट जो इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा उसका मैं फोकस करता हूँ। ठीक है, मिलान के जो रहने वाले थे कौन थे हमारे, डिम्टो मुसलोनी। ठीक है, कौन थे हमारे मिलान के रहने वाले, कौन थे, सॉरी, मिलान के रहने वाले थे डोमिनिटो मुसलोनी। कौन थे हमारे, डोमिनिटो मुसलोनी। ठीक है, मिलान के रहने वाले व्यक्ति थे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रांसीवाद का जनक बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रांसीवाद का इसे हम लोग जनक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, फ्रांसीवाद का जनक। ठीक है, फ्रांसीवाद का जनक बोलते हैं मिलान में। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, हम लोग इसे फ्रांसीवाद का जनक इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है मिलान में ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे जो उच्च कास्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो ऊंचे कास्ट के जो जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, उसके जो बोल चाल जो होती है यहाँ का बहुत ही मतलब कठोर होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, समझे। फ्रांसीवाद का मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो रहने वाले जो मिलान के जो लोग हैं, इसका जो बोल चाल जो है बहुत ही कठोर, मतलब बहुत ही प्रभावशाली रहता है इसका, मतलब आप इसको जो बोल देगा तो इसको करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग हैं फ्लोरेंस। फ्लोरेंस हम लोग देख चुके थे। ठीक है, फ्लोरेंस देखिए यहाँ पे हम लोग का है फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस का रहने वाला जो है, ठीक है, फ्लोरेंस का जो यहाँ का जो एक रहने वाली एक लेडी है। ठीक है, इसका नाम क्या है, हमारा जो लेडी है इसका नाम क्या है, फ्लोरेंस नाइट। फ्लोरेंस के नाम से ही पड़ा था क्या, फ्लोरेंस नाइट्स। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो क्या है कि इसे क्रीमिया युद्ध में भाग ली थी। कौन से युद्ध में, क्रीमिया युद्ध में भाग ली थी। ठीक है, फ्लोरेंस के रहने वाली एक लेडी है, वो कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने जो वहाँ के जो कीमिया युद्ध हुआ था वहाँ पे, ठीक है, फ्लोरेंस में, तो इसमें यह क्या किया था, इसने युद्ध में भाग ली थी। ठीक है, क्या की थी इसने युद्ध में भाग ली थी, और इसे युद्ध में भाग ली, और इसे दुनिया का पहला जो है नर्स बनी थी। ठीक है, नर्स मतलब काले सो सिस्टर। ठीक है, जैसे कि जब युद्ध हुआ था उस समय, तो क्या है कि जब युद्ध हुआ तो वहाँ के जो घायल था, फौजी था, ठीक है, तो इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सिस्टर करके इसको बुलाती थी। ठीक है, इसको सिस्टर करके इसको बुलाया करता था। ठीक है, फौजी वाले लोग, समझ गए। फ्लोरेंस देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं वेनिस। वेनिस देख लीजिए कहाँ पे, इसको मिटा दूँ, आप सुनिए और इसको लिखिए, समझे। अब क्या हमारा क्या है, वेनिस। यहाँ देखिए हमारा वेनिस। ठीक है, वेनिस यहाँ पे, फ्लोरेंस यहाँ पे, और मिलान यहाँ पे। तीन जो इटली का जो प्रमुख जो शहर है, ये तीन है, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, और क्या हमारा वेटिकन सिटी। ठीक है, तो वेनिस में क्या होता, इस शहर के नीचे आप एक देख लीजिए, इसके नीचे एक सागर है, कौन सा है, एड्रियाटिक सागर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है वेनिस के जो दक्षिण की ओर, ठीक है, कौन से सागर हैं, एड्रियाटिक सागर। ठीक है, ठीक, कौन सा सागर हमारा है, एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, देख लीजिए दक्षिण, ठीक है, एड्रियाटिक सागर इसके नीचे है। एड्रियाटिक सागर की, ठीक है, एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आया था मतलब यूपीएससी में कि एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं। ठीक है, एड्रियाटिक सागर की रानी
ठीक है। किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वेनिस को, ठीक है। वेनिस को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रियाटिक सागर की रानी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। एड्रियाटिक सागर को हम लोग क्या कहते हैं, वेनिस जो है, एड्रियाटिक सागर की रानी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिस, ठीक है। क्या हम लोग बोलते हैं, वेनिस। होप यू अंडरस्टैंड। और एक क्वेश्चन भी आता है कि हमारा कि वेनिस जो है, यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस जो हैं एक पुस्तक लिखा गया था, और उस पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन आता है कि मर्चेंट ऑफ नेवी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, MERCHANT, ठीक है, मर्चेंट्स ऑफ वेनिस, ठीक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। पुस्तक का लेखक कौन है, विलियम शेक्सपियर। कौन लिखा था ये, विलियम शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर इसने बुक लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था, ठीक है। वेनिस की रानी, एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं, वेनिस को। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं हम लोग, वेनिस को, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी देखिए हमारा यहाँ पे है, ठीक है। हियर इज़ वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में क्या है, दुनिया का सबसे छोटा शहर है, ठीक है। वेटिकन सिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग दुनिया का सबसे छोटा शहर बोलते हैं, वेटिकन सिटी को। दुनिया का सबसे छोटा शहर, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा शहर कौन है, हमारा वेटिकन सिटी। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ की जो जनसंख्या है बिल्कुल ही कम है, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत ही कम है जनसंख्या है, और ज़्यादातर यहाँ पे जो ईसाई धर्म के लोग ज़्यादातर यहाँ रहते हैं, ठीक है। ईसाई के धर्म के ज़्यादा लोग हैं, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं जो महंत लोग जो होते हैं, ठीक है। इससे होता है ना, हर चीज़ का कोई महंत होता है, तो उसी में क्या है, ईसाई के जो महंत होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ के जो एक जो फेमस जो है पोप फ्रांसिस, ठीक है। पोप फ्रांसिस जो हैं वहाँ के सबसे बड़े ईसाई पदारी हैं, मतलब वहाँ के पदारी, मतलब ये समझिए, पोप फ्रांसिस मतलब वहाँ के जो हैं बहुत ही बड़े, मतलब इसको समझ लीजिए कि ऐसा समझिए हम लोग कि ईसाई के जो महंत जो होते हैं पोप फ्रांसिस, वहाँ के बहुत ही बड़े, मतलब बहुत ही बड़े, मतलब आदमी वो हैं, ठीक है, पोप फ्रांसिस। या उस हम लोग उससे कर ले पदारी भी उसको कभी कभी बोलते हैं, ठीक है, पदारी, ठीक है। और हम लोग देख लीजिए कि वेटिकन सिटी जो है और क्या है कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। वेटिकन सिटी का कुछ थोड़ा यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। एक हमारा जो हमारा है सिसिली, देखिए ये जो है मेडिसिना जल संधि से ये क्या होता है, ये दो भाग में टूट जाती है, ठीक है। इटली का जो कुछ ये जो हिस्सा है ये यहाँ है, और कुछ हिस्सा ये इधर चल गया था, मतलब क्या ये बीच का जो क्या है इसमें धारा है, ठीक है। वो कौन सा जल धारा है, वो हमारा जल धारा है मेसिसिना का जल धारा, ठीक है। और कौन सा जल धारा है, मेसिसिना का जल धारा, ठीक है, जल संधि इसमें है। तो यहाँ पे बताया सिसिली जो हमारा द्वीप है वो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप, ठीक है। अब देख लीजिए ये हमारा भूमध्य सागर हो गया। भूमध्य सागर का क्या है, ये सबसे बड़ा ये द्वीप है, ठीक है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ पर क्या है कि ज्वालामुखी जो हैं, यहाँ पर जो क्या है ज्वालामुखी जो है एस्ट्रा लाम्बा बोली, ठीक है। यहाँ पे एक
यहाँ पे एक ज्वालामुखी जो हमेशा धधकते रहता है, इसका नाम क्या हम लोग है, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। एस्ट्रा लाम्बोली, एस्ट्रा लाम्बोली, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, ज्वालामुखी है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या हमारा ज्वालामुखी है, एस्ट्रा लाम्बोजी। ये क्या हमेशा क्या होता है, इसमें हमेशा इसमें आग निकलते रहता है, इसके मतलब हमेशा इसमें क्या है कि विस्फोट होते रहता है, ठीक है। इसमें हमेशा क्या है, हमारा विस्फोट होते रहता है। तो इसी विस्फोट को देखते हुए हमेशा क्या करते हैं, सब हमेशा प्रकाश उत्पन्न इसमें होते रहता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाइट ऑफ मेडियंट सी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ऑफ मेडियंट सी। एस्ट्रा 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 लाम्बोली, ठीक है। एस्ट्रा लाम्बोली को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ मेडियन। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एस्ट्रा लाम्बोली, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ मेडियन सी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, लाइट ऑफ मेडियन सी, एस्ट्रा लाम्बोली, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ मेडियन सी। इसमें क्या है कि हमेशा ही मतलब ज्वालामुखी से क्या होती है, मतलब आग का गोला मतलब निकलता रहता है, ठीक है। रात में क्या होती है, रात में ये क्या है कि इसको जब देखिएगा तो इसमें हमेशा क्या लगेगा कि एक लाइट की तरह मतलब जलते रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ लूँ, एक जैसे कि मैं जीरो से पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट आप लोग तो थोड़ा नॉलेज तो होगा ही, मैं भी पूछता हूँ कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, पूरे यूरोप का। मैं एक अथी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पर्सनल किसी देश का नहीं बोल रहा हूँ, पूरे यूरोप का बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरे यूरोप का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, पूरे यूरोप का, कल हमको बताइएगा, ठीक है। ये हमारा इटली के बारे में थोड़ा मैं बता दिया हूँ, जो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसमें। 4 सारी थोड़ा इम्पोर्टेंट था, कौन कौन था, एक था हमारा मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, वेटिकन सिटी और सिसिली, ठीक है, और यांड्रिक सागर, ठीक है, और भूमध्य सागर। ये थोड़ा जैसे अब जैसे ही मतलब मैप खोलते हैं तो इसको आप इसको ये देखिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बारे में हुआ क्या है, ठीक है। होप यू आर एंजॉय। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू क्लास, ठीक है। ओके, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।